हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा आप लोगों को NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.4 का दूसरा पार्ट को सॉल्व करने को बताऊंगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितना होगा। तो चलिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, है क्या नूरी। ये देखिए, मैं एक नूरी बना दिया। ये है नूरी और इनकी चोटी देखिए, ताकि पता चले कि नूरी कौन है और सोनू कौन है। तो ये देखिए, ये नूरी हो गई और ये वाला फिगर आप जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं, इनको देखिए, ये हो गया सोनू। तो देखिए, मान के चलिए अभी नूरी का आयु है X वर्ष तथा सोनू का आयु मान लेते हैं Y वर्ष। उसके बाद देखिए 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अभी यदि नूरी 5 वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले नूरी जो होगी वह X - 5 वर्ष हो जाएगी उनकी आयु। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक कोई बच्चा है जिसका नाम पिंकू है। उनका उम्र अभी यदि 10 साल है। यदि आपसे पूछा जाए 5 साल पहले पिंकू का आयु क्या है, तो सिंपल सा बात है कि 10 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो 5 वर्ष हो जाएगा। यदि 5 वर्ष बाद पूछ ले तो 5 वर्ष उसमें जोड़ देंगे। तो चलिए, यहाँ प्रश्न को देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के तिगुनी है। तो नूरी के आयु 5 वर्ष पूर्व जो है क्या हो जाएगा, X - 5 वर्ष हो जाएगा। और वही यदि सोनू की आयु की बात की जाए तो यह क्या हो जाएगा, Y - 5 वर्ष हो जाएगा। बोलिए, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना बात? बिल्कुल आ रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इस तरह से नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ X में मैंने -5 किया और Y में भी -5 किया। अब प्रश्न बोल रहा है सोनू की आयु 3 गुनी थी। क्या थी? 3 गुनी थी। अब दोनों को आयु को बराबर किया मैंने, तो क्या करूंगा, इसको 3 से गुना कर दूंगा। ठीक है, तब तो इक्वल होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब देखिए, अब करेंगे क्या, यह वाला समीकरण ये पहला केस का है, तो इससे आप एक इक्वेशन बना सकते हैं। अब दूसरा में देखिए, 10 वर्ष पश्चात, क्या 10 वर्ष पश्चात। तो अभी यदि नूरी X वर्ष की है और 10 वर्ष बाद कितना का हो जाएगी, X + 10 वर्ष का हो जाएगी। और उसी तरह से सोनू भी कितना का हो जाएगा, Y + 10 वर्ष का हो जाएगा। और ये इनकी आयु कितनी हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाती है। तो इनको आप क्या कर लेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। इतना समझने के बाद चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितना मैंने आपको इस फिगर के माध्यम से समझाया उसको हम गणितीय भाषा में लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल में लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु
नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे, राइट। वही यदि मैं बात करूं सोनू की वर्तमान आयु की, तो वह उसको क्या मानेंगे, y वर्ष। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, सोनू की वर्तमान आयु कितना लिख लेंगे, y वर्ष मान लेते हैं, लेट वर्ष। अब देखिए पुनः 5 वर्ष पूर्व, पुनः 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। बोलिए आप लोगों का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो वह भी बताएंगे कि समझ में आ रहा है। और देखिए 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगा, वायु माइनस 5 हो जाएगा, वायु माइनस 5 वर्ष। तो यहां लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे, इन्होंने जिस तरह से बोला, इसको मैंने जिस तरह से बताया उनको यहां लिख लेते हैं, x माइनस 5 और क्या है बच्चों, y माइनस 5 है। और ये कितने गुनी होती हैं, 3 गुनी होती हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों, मजे से 3 से क्या कर लो, गुने कर लो। तो अब देखिए x माइनस 5 इसको ऐसे लिख लेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। वही यदि इसमें बात की जाए, जो भी चीज दी हुई है अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में, बाहर वाले से गुना कर देंगे। तो अब देखिए 3 को y से गुना करेंगे, कितना होगा, 3y होगा ना, तो 3y लिख लेंगे। अब देखिए माइनस 5 को यदि 3 से गुना करेंगे तो यह कितना होगा, माइनस हो जाएगा 15। अब इनको देखिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए चर और अचर पद को अलग अलग कर देंगे। सर चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं। यदि आप देखते होंगे a से लेके z तक किसी भी संख्या के साथ में लिखा रहे तो उसको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो अब देखिए x और ये प्लस 3y हैं, जैसे ही बराबर के यह साइड ले आएंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस के 3y होगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। तो ये देखिए माइनस 15 ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, और माइनस 5 बराबर के यह साइड है माइनस में, जैसे ही बराबर के वह साइड ले जाएंगे तो यह किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 15 में से यदि मैं प्लस 10 को निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी यहां देखिए माइनस 10 नहीं है, ये माइनस 5 है, तो इधर आके प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस 10 बच जाएगा। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरी केस में क्या बोली जा रही है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद यहां लिख देंगे, 10 वर्ष बाद नूरी
कि आयु बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। वर्ष यहां लिख लेंगे वर्ष, और फिर पुनः 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा y प्लस में 10। बोलिए होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा सर, y वर्ष। अब देखिए क्या करेंगे, केस 2 में जो है इसको x प्लस 10 कर लेंगे, और वही फिर y प्लस 10 करेंगे, और इनको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से चलिए गुना कर देते हैं। अब देखिए इसको x प्लस 10 को ऐसे लिखेंगे, इसमें किसी भी तरह का बदलाव तो करना ही नहीं है। अब इसमें देखिए 2 को यदि y से गुना करेंगे तो यह कितना y होगा, 2y, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए। तो अब चर और अचर पद को अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए यदि मैं इसको अलग कर लेता हूं तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर में यह 20 है, 20 ऐसे लिखेंगे। यह प्लस 10 है, जैसे ही बॉर्डर पार करेंगे तो यह क्या होगा, माइनस 10 हो जाएगा। और देखिए इससे समीकरण क्या निकल जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू कितना, 20 में से 10 को घटाएंगे तो यह क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, तब आगे सॉल्व करेंगे फिर। तो इनको अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेना है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कितना है, समीकरण 1 जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है x माइनस में क्या है, 3y है। तो 3y आप लिख लेंगे मजे से, बराबर में माइनस 10 है तो ये भी लिख लेंगे। और वही मैं दूसरा समीकरण की बात करूं तो दूसरा समीकरण है x और ये माइनस 2y बराबर में क्या है, 10 है, बराबर में भी 10 है। तो क्या करेंगे, माइनस 10 है, सॉरी नहीं प्लस 10 ही है तो 10 को लिख लेंगे। अब अलजेब्रा में होता क्या है, ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट बात है। अलजेब्रा में यदि घटाते हैं तो नीचे वाले का साइड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जहां प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, और ऊपर किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। तो चलिए यहाँ देख पा रहे होंगे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और वही यदि मैं बात करूं यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 3y में से 2y प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब देखिए माइनस 10 फिर माइनस 10 कितना होगा, माइनस हो जाएगा 20। बोलिए होगा ना। तो माइनस से माइनस क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यही y का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो अब देखिए पुनः y का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो y के मान यदि समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर में है -10। तो y का वैल्यू कितना है, x माइनस 3, और y के जगह ही आपको पुट क्या करना है, 20 रखना है। क्योंकि y का वैल्यू अभी जस्ट कितना निकाले हैं, 20 निकाले हैं, तो यही 20 को यहाँ रख लेना है। और ये वाला -10 देखते होंगे, इसको ऐसे के ऐसे लिख लेना है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये इम्प्लाइज दैट का निशान लगा लेना है। इसका मतलब ये होता है ये चीजें ऊपर से आ रही है। तो ये क्या होगा, x 20 को यदि 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60, बराबर में है -10, तो -10 लिख लेंगे। और देखिए x बराबर -10, ये इधर क्या है, यह है माइनस के 60, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा 60। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से यदि -10 को निकालें तो यह हो जाएगा 50। इस तरह से सोनू की, इस तरह से नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना माना था मैंने, x, और इसका वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसको क्या करना है, लिख लेना है। तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना आ जाएगा, 20। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहूंगा, 10 तारीख से शाम के 8 बजे आपका नया बैच कक्षा 10 के लिए प्रारंभ हो रहा है, और वह भी बिल्कुल मुफ्त। आपको लाइव पढ़ाएंगे RSSPS मैथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को देंगे, ग्रुपों में भेजेंगे, ताकि सभी बच्चे का तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके और एग्जाम में परिणाम अच्छा से अच्छा आ सके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।